अस्सलाम वालेकुम ले जनाब, अभी वीडियो की थी, अभी फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। वजह यह है कि अभी बाबर आजम ने कर दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कख फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने नाक़दीन से इशारा आकिब जावेद की तरफ था। उन्होंने कहा जी मैंने कोई जवाब नहीं देना, मेरी परफॉर्मेंस मेरा जवाब है। उन्होंने कहा कि हम परफॉर्मेंस करते हैं तो लोग ना ही करते तो लोग हर वक्त लगे ही रहते हैं, जो हम करते भी हैं तो भी लोग तैयार बैठे होते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे जो पक्के फ़ैन्स हैं वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, उनसे मुझे कोई मसला नहीं होता। आज की वीडियो में हम ये बातें करेंगे सारी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने क्या कहा, एक आलमी रिकॉर्ड बनाया बाबर आजम और रिजवान ने, उसमें क्या उसकी तफसीलात हैं, फिर और क्या तफसीलात हैं इन दोनों की जो सेपरेट रिकॉर्ड्स उन्होंने सेट किए हैं, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है। और फिर आपको बताएंगे कि शुएब अख्तर के हवाले से लोग क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो क्यों बात कर रहे हैं इस जीत को लेकर के कि शुएब अख्तर इस बात से नाखुश हैं या वो अभी भी मुतमईन नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं है। खैर देखते हैं कि आप वीडियो आगे बढ़ती है तो उसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए बेहतरीन खेल पेश करते हुए बाबर आजम और रिजवान ने एक आलमी रिकॉर्ड सेट कर दिया। वो आलमी रिकॉर्ड ये है कि जनाब इन दोनों ने बग़ैर आउट हुए, पाकिस्तान ने बग़ैर आउट हुए सबसे बड़ा जो चेज़ था 200 रन का वो कर लिया है। और ये एक आलमी रिकॉर्ड है, आज तक कोई टीम नहीं कर पाई। न्यूजीलैंड ने 169 रन चेज़ किए थे, 169 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ बगैर कोई विकेट गंवाए, तो वो रिकॉर्ड अब पाकिस्तान ने तोड़ दिया। उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ा। पहले 197 की एक पार्टनरशिप लगाई थी इन दोनों ने, आपको याद होगा, रिजवान और बाबर ने, वो रिकॉर्ड भी अपने ने तोड़ दिया। अब दुनिया की जो 5 बेहतरीन लंबी से लंबी पार्टनरशिप्स हैं उनमें अब इनका नाम है। लेकिन यह बन गई है जोड़ी नंबर 1। जोड़ी नंबर 1 ये लोग ऐसे बन गए कि यह बन गए टॉप वो जोड़ी जिसने सबसे ज़्यादा रन बना रखे हैं पार्टनरशिप करके, दोनों मिल के। अब इंडिया के प्लेयर्स इसमें पीछे रह गए हैं और पहले नंबर पर आ गए हैं ये दोनों भाईजान। और पाकिस्तान ने ऐसा, पाकिस्तान को कहते हैं ये चेजिंग का बादशाह नहीं है, पाकिस्तान को चेजिंग का बादशाह बनना होगा। अब बातें और शुरू हो गई हैं, ये फटा पिचेस हैं, ये मैच फिक्स था। अब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने आज 7वीं बार 180 रन से ज़्यादा का चेज़ किया है और ये रिकॉर्ड है यहाँ पे, और ऐसा कोई नहीं कर सका T20I में। अच्छा, बाबर ने भी एक और रिकॉर्ड बनाया। बाबर ने यह रिकॉर्ड बनाया जनाब कि बाबर ने आज पाकिस्तान की तरफ से बतौर कप्तान उन्होंने वैसे भी दूसरी सेंचुरी भी कर लिया, तो पाकिस्तान की तरफ से दूसरी जो सेंचुरी है T20 में ये भी एक रिकॉर्ड है। तो अब रिजवान ने क्या किया कि रिजवान जो हैं उन्होंने 17 बार 50+ रन बना दिए और 2022 के बेहतरीन बैटर बन गया। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, जिस पर तनकीद पे तनकीद थी अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। तो रब्जा उन्होंने तो पहले ही कहा था रिजवान ने कि अल्लाह ताला जी उनको जलील करे, जो हमारे खिलाफ, जो ईमानदारी के साथ नहीं खेलेगा, जो ईमानदारी के साथ बात नहीं कर रहा तो उसको अल्लाह जलील करे। और मैं भी अगर बेईमानी कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ नहीं खेलता तो मुझे अल्लाह जलील करे। उनका मकसद ये था कि जो जिसकी नीयत है उसके मुताबिक हो जाए। तो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी, उधर से अल्लाह ताला ने जिनको जलील करना था वो जलील भी हो गए। और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अगर आपने मेरी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे वाली वीडियो देखी है तो जनाब ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं थी जिस पे अल्लाह जज़ाए खैर दे नहीं कहा था भाई रिजवान ने। मैंने उस दिन भी कहा था कि मुझे उनके गेम पे कोई, दोबारा पूरी वीडियो देखें, उनके गेम पे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने ये भी कहा था कि मैं तो उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो और कितने रन बनाएं। लेकिन भाईजान अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आकिब जावेद साहब अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बहुत मज़ा आ गया आपके साथ। तो ये सारे रिकॉर्ड्स थे। और अब आपको बताना है कि ये जो बातें चल रही हैं कि ये क्या हो गया है कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर ने क्या कह दिया। बाबर आजम ने बड़ी नपीतुली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ा ही वॉज एज़ यूजुअल, ही वॉज एज कूल एज क्यूकम्बर। उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी चढ़ी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, चीज़ें होती रहती हैं, फ़ैन्स हैं, उनको हमसे मोहब्बत है, वो बातें करते रहते हैं। उन्होंने कहा जो हमारे सच्चे फ़ैन्स हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने कहा जी मैं अपने तनकीद पर ऐसी कोई बात नहीं करना चाहूँगा कि वो आपको बड़ा ही ऐसा वो बयान दे दूं कि जिससे फिर कोई एक नई जंग छिड़ जाए। उनके असल में जो मीडिया मॉडरेटर थे, जो मीडिया को डील कर रहे थे, उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। जैसे ही कोई इधर उधर का क्वेश्चन आने लगता तो कहते मैच पे बात करो भाई, आज तो आप मैच पे बात करो, ये चीज़ें ना निकालो। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेनली यही था, अल्लाह ताला का उन्होंने शुक्र अदा किया और साथ साथ उन्होंने बताया कि परफॉर्मेंस दी और हमने किस तरह से खेला। उन्होंने कहा हमने टारगेट जहन में रखा हुआ था, तुक्काबाजी नहीं थी, हमें पता होता है कि हमें किस तरह खेलना है और उस हिसाब से हमने एक्सेलरेट किया। और आज तो उन्होंने फिर बता भी दिया कि
मुझे आप स्ट्राइक रेट का ताना देते हैं, रिजवान को स्ट्राइक रेट का ताना देते हैं, तो हमने आपके ताने बाने हिला दिए हैं। तो अब बाबर आजम की रैंकिंग के हवाले से बात करता हूँ। 771 पॉइंट्स के साथ बाबर आजम अब चौथे नंबर पर आ गए थे। सूर्य कुमार यादव 780 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर है। उनकी तो गई, उनकी तो वाट लग गई। अगर इंडिया के जो मैच आने वाला है, अब उन्होंने खेलना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहाँ को इसी तरह की सेंचुरी नहीं मार देते तो सूर्य कुमार यादव और फिर बाबर कहीं जीरो पे आउट नहीं हो जाता, खुदा न खास्ता, क्योंकि आगे एक और मैच भी आना है बुध की रैंकिंग से पहले। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम कम से कम दूसरे प्लेस पे ज़रूर आ जाएंगे। जो रैंकिंग है T20 है कि वापस अपना सफ़र शुरू कर देंगे। और हम जो लोग सारे कह रहे थे कि जी बाबर के शायद अब फॉर्म का मसला जो है वो आ रहा है, कप्तानी के मसाइल अपनी जगह हैं, बाबर के कप्तानी के मसाइल अभी भी हैं, लेकिन बाबर का जो बाकी जो सिलसिला है उसमें अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और ही इज़ बैक, और ऐसे आए हैं कि शेर की वापसी हुई है और ने कमाल कर दिखाया है। और शोएब अख्तर पे आखिर पे बात करते हैं कि शोएब अख्तर ने क्या कहा है। तो शोएब अख्तर की जो वीडियो भाईजान मैंने सारी देख लिया, आपके मैसेज की मुझे समझ नहीं आई, मेरे बहुत ही फेवरेट है, उनको देख के हम बड़े हुए हैं और उनको आइडियलाइज़ करके बड़े हुए हैं, तो उनके खिलाफ तो वैसे भी मैं बात नहीं सुनता। शोएब अख्तर की वीडियो में उन्होंने तारीफ़ की है, ठीक है, वो कभी बंदा किसी और मूड में होता है, ज़रा एंथुसियास्टिक नहीं होता। उन्होंने यही कहा है कि रन रेट का मसला था, तो ये कौन कह रहा है कि नहीं था? भाई मसला तो था। वो कह रहे हैं कि जब बाबर ऐसे रन करेगा, और कह रहे हैं कि बाबर को ऐसे ही खेलना पड़ेगा, बाबर ऐसे रन करेगा, तो उन्होंने कहा रिजवान हमेशा रन करता है और आप जीत जाते हैं। तो उनका कहना ये था, उल्ट है, मतलब हमारे जो पैनलिस्ट बैठते हैं वो कहते थे कि रिजवान स्लो खेल के बाबर को आउट करा रहे हैं, लेकिन शोएब अख्तर ये कह रहे हैं कि बाबर जब स्लो खेलता है तो अल्टीमेटली रिजवान आउट हो जाता है। इतनी सी चीज़ थी, ये बात थी जो उन्होंने कही है, बाकी कोई ऐसी बात कोई नहीं थी बड़ी जिसमें आपको लगे कि वो नाखुश हैं। उन्होंने तो कहा कि वेल डन, इससे अच्छा और क्या कह सकते थे। तो ये तफसीलात थी जनाब, ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपको बताना था क्या क्या आलमी रिकॉर्ड्स बने हैं, क्या क्या झंडे गाड़े हैं, क्या क्या जवाब दिए, किन किन को जलालत देखनी पड़ी और किन किन को अल्लाह ताला ने जज़ाए खैर दी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।